तालियां आमंत्रण है भारत ही नहीं पूरे विश्व के उस हिंदी साहित्य के उस पुरोधा के लिए जिनका आगमन भारतीय स्टेट बैंक के इस परिसर में ऐतिहासिक है। हम कह पाएंगे गर्व से आने वाली पीढ़ियों को कि हमने इस परिसर में बैठकर पद्मश्री प्रोफेसर अशोक चक्रधर जी को सुना था। आप भी तालियां उन्हें आमंत्रण दें। जितने भी महापुरुषों को और महानारियों को नमन किया है हमारे दिनेश ने, उनको मेरा भी नमन। हमारे प्रदीप शर्मा जी ने अग्रिम पंक्ति में बैठे हुए लगभग सभी महानुभावों के नाम लिए थे। मैं उन सब का भी नमन करता हूं। और ये जो चारों जीवधारी इतनी घनत्वपूर्ण तालियों का उत्पादन करने में समर्थ हो पाए, इनकी दिव्य क्षमता का भी नमन करता हूं। और हमारे मुख्य अतिथि ने पहले भी कहा था कि अगर हंसी न भी आए तो भी हंस देना। उनकी चुनौती को भी नमन करता हूँ, क्योंकि ऐसा हुआ ही नहीं। उनको थोड़ी शंका थी कि शायद तालियां न बजेंगी, और मेरा अनुमान है कि इतने भव्य भवन में जहाँ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के 9% कर्मचारी रहते हैं, 5 राज्यों को समाहित करते हैं, वहाँ इस स्थान पर, जो कि कोई सभागार नहीं है, और मैं नहीं मानता कि यहाँ सभागार नहीं होगा, पर नियमों को अपने हिसाब से चलाना पड़ता है, उल्लंघन भी ना हो जाए और काम भी चल जाए। तो इसलिए आपने ये जो स्थान चुना है, मैं इसके लिए भी नमन करता हूँ। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ, मैं इतिहासकार नहीं हूँ, भविष्यवेत्ता हूँ, और भविष्यवेत्ता होते होते इतिहासकार भी हो जाता हूँ, कि इस स्थान पर इतनी ज़्यादा तालियां इतने कम समय में आज से पहले कभी नहीं बजी होंगी। मेरा अनुमान है। नमन श्रृंखला को समाप्त करता हूँ। समय की मर्यादा सबको बताई गई थी, उस मर्यादा का लगभग पालन किया है। लेकिन मैं चूंकि अंतिम कवि हूँ, और अंतिम कवि कोई अधिकार होता है कि जब तक उसके पास माइक है, तो ये एक चुनौती है कविता और आपके पेट में उत्पन्न होती हुई जठराग्नि और भूख की ज्वाला, कि किसको आप सह सकते हैं, कविता को या भूख को। मैं आदरणीयों से पूछता हूँ, उत्तर नहीं चाहिए। और आप सबसे भी जब कोई ऐसा अनुबंध हम कर लें तो एक इशारा तय कर लेते हैं कि कवि जी बहुत हो गया, अब रहने दो। लगभग 60 वर्ष हो गए मुझे इस कवि सम्मेलनी यात्रा में सर। सन 62 में सोहनलाल द्विवेदी जी के साथ काव्य पाठ किया। उन्होंने मेरा नाम पंडित गोपाल प्रसाद व्यास जी को भेजा, तो उन्होंने सन 63 में मुझे लाल किले में काव्य पाठ का मौका दिया। और उसके बाद तो श्रोताओं का प्यार, आशीर्वाद, बड़ों का, मेरे पिता भी एक कवि थे, तो वो रास्ता रुका ही नहीं। वो सिलसिला तब से चला आ रहा है। कितने जमे कितनी ताली बजी वाला मामला छोड़ दीजिए, यहाँ तो बहुत उदार हैं आप लोग, सब जगह ऐसे नहीं होते। कभी कभी नकली
तालियां भी बजा देते हैं उल्टे क्रम की, व्यतिक्रम करते हुए, कि वो तालियां आपको कंफ्यूज कर देंगी कि इसको हटाने के लिए है कि इसको जमाने के लिए है। ऐसी ऐसी तालियां भी बज जाती है, रुचि है। तो बहरहाल मेरे पास भी उतना ही समय है जितना दिया गया है, लेकिन समय तो एक समय साध्य और सानुपातिक सी चीज़ है कि कभी कभी आपको 1 मिनट बात करता हुआ आदमी लगता है कि यार ख़त्म कर, कई बार आपको लगता है कि काफ़ी देर सुन लो, तब भी सुनने योग्य लगता है। तो मेरा इस कारण सुन लीजिएगा कि मेरी सीनियरिटी बहुत है। अब ऐसे चमत्कार मेरे पास नहीं है जैसे नई पीढ़ी के पास आ रहे, मैं हृदय से आपको बता रहा हूँ, चमत्कार तो है ही नहीं, लेकिन जो भी तकार है साहब, बड़ा ही चमत्कार है, जो भी है वो ये है कि मैं शब्दों में प्रवेश करके उनकी ध्वनियाँ सुनता हूँ, अलग अलग तरह की जो निकलती हैं। 20 साल पहले, 21 साल पहले, जब ये शताब्दी नहीं सहस्राब्दी बदल रही थी, एक शताब्दी बदलती है, फिर ये तो 1000 साला परिवर्तन होने वाला था, जिसको कह रहे थे मिलेनियम आ गया, मिलेनियम आ गया, 1000 साल तक ये रहेगा। उन दिनों सर एक गीत आता था, बड़ा मधुर गीत होता था, जिसको भीमसेन जोशी जी पंडित जी ने और अनेक गायकों ने गाया था, याद होगा, मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा। तो मुझे लगा कि ये हमें 1000 साल की यात्रा करनी है। तो मेरे जहन में एक बात आई, मिले नियम मेरा तुम्हारा तो मिले नियम बने हमारा, मिले नियम मेरा तुम्हारा। तब ये नियम नहीं मिल पाते, ऐसे ऐसे सीन आएंगे, नए नए वैक्सीन आएंगे, यही समस्या सबसे भारी, फार्मेसी बन जाए शिकारी, मिले नियम मेरा तुम्हारा, तब तो कोई बात बने। नियम सभी के अलग अलग हैं, पूर्ण नहीं हैं, सब लगभग हैं, यही समस्या सबसे भारी, नियम नियम का बना शिकारी, जितने अपने पास नियम हैं उनसे यम का कोटा कम है, नियम बनाता है पर कोटा, पर को कर देता है छोटा, पर छोटे उड़ान फिर कैसी, नील गगन में ऐसी तैसी, नियमों की जड़ अहंकार है, जिसके कारण अंधकार है, माफी से छटे अंधियारा, मिले नियम मेरा तुम्हारा तो मिले नियम बने हमारा। दरअसल अहंकार अंधकार की जड़ है। 3 पंक्तियों की एक छोटी सी कविता है कि तुझे भ्रम है मैं तेरा हूं, ये अहंकार के संदर्भ में मैं कह रहा हूं, तुझे भ्रम है मैं तेरा हूं, मुझे भ्रम है तू मेरी है, न तू मेरी न मैं तेरा, अगर कुछ है तो ईगो है। इधर भी पढ़ाएंगे, तुझे भ्रम है मैं तेरा हूं, मुझे भ्रम है तू मेरी है, न तू मेरी न मैं तेरा, अगर कुछ है तो ईगो है, कलह हरदम जो बोता है, वही सब कुछ, वही सब कुछ। और तुझे भ्रम है कि मैं खुश हूं, मुझे भ्रम है कि तू खुश है, न तू खुश है न मैं खुश हूं, अगर खुश है तो ये दिल है, खुशी में भी जो रोता है, वही सब कुछ, वही सब कुछ, वही सब कुछ। और अगली पंक्ति है कि तुझे भ्रम है कि तू कुछ है, तुझे भ्रम है कि तू कुछ है, मुझे भ्रम है कि मैं कुछ हूं, न तू कुछ है न मैं कुछ हूं, अगर कुछ है तो कुछ कुछ है जो होता है। वो वही सब कुछ, वही सब कुछ, संवेदन से दूर नियम दूर हैं, महामहिम सब महाक्रूर हैं, नियम न करते कभी समर्पण, प्रेम चाहता पूरा अर्पण, तेरा नियम नियम हो मेरा, मेरा नियम नियम हो तेरा, बस प्रेम नियम हो प्यारा, मिले नियम मेरा तुम्हारा तो मिले नियम बने हमारा। तसल्ली से सुनाऊंगा, मेरे बारे में ना तो कोई कहे ना मैं कहूँगा कि तालियां बजाइए।
न बजाइए, न बजाइए। लेकिन एक बार एक दहशतगर्द मामला हो गया कि मुझे एक सद्भावना मिशन के अंतर्गत पाकिस्तान भेजा गया। अब पाकिस्तान में सर क्या हुआ कि जो निज़ामत करते हैं, मतलब संचालन करते हैं, जैसे दिनेश जी कर रहे हैं, निज़ामत का एक अलग टापू होता है, बाकी वो एक टापू पे बिठा दिया जाता है और बाकी सब शुअरा कराम ऐसे स्टेज पे बैठते हैं। आलमी मुशायरा और हिंदुस्तान के शुअरा आए हुए हैं, 10 बार ऐलान हो चुका, और भी कभी थे, कभी हिंदी का मैं था, बाकी यहाँ के शायर थे। तो एक शायर ने शुरुआती दौर में ही एक ऐसी गज़ल सुनाई जो आगे बैठे हुए लोगों को पसंद आई। उन्होंने तालियां बजाई, ताली बजाई तो निज़ामत करने वाले ने कहा रुकिए रुकिए रुकिए, ना 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 ना, ये शऊर के ख़िलाफ़ कोई काम न करिए, तालियां न बजाइए, अदब की महफिल है, दाद दीजिए, वाह वाह कीजिए। अब पूरी ऑडियंस सख्ते में आ गई साहब, कराची का वाक़या है, स्तब्ध हो गए सब, कोई डांट दे, ताली नहीं, ताली नहीं, बिल्कुल ताली नहीं। तो हमारे हिंदुस्तानी कवि होते ना, तो इतने ऐलान के बाद तो इनका आधा मनोबल वहीं गिर जाता कि तालियों में पाबंदी लगा दी गई है। एक आध मूर्छित हो सकता था कि मैं क्या करूँगी। हमने कहा ठीक है भैया, हमें तो ताली कोई बजा दे ना बजा दे कोई फर्क नहीं पड़ता, चलते हैं। हमारी बारी आई साहब, बारी आई तो मैंने कहा देखिए, और मैं मज़े की बात कहता हूँ एक, जिसके कारण मैं आपको ये वाक़या बता रहा हूँ कि मेरी एक गज़ल पे उन निज़ामत करने वाले जो संचालक महोदय थे, उन्होंने ताली बजा दी। जो मना करने वाले, ये बात कभी तुमने सुनी नहीं होगी, मैं आज ऐसी कोई बात बता ही नहीं रहा हूँ जो तुमने सुनी हो। तो क्या हुआ कि मैंने कहा देखिए हम तो शायर हैं, हम हमारे वही तराने, वही अफसाने, वही गाने, हम एक जैसे हैं शक्ल सूरत में। अगर हम चले जाएं कहीं विदेश में तो कोई पता नहीं लगा सकता कौन हिंदुस्तान का है कौन पाकिस्तान। मैंने तो मतलब एक ऐसा सद्भाव का माहौल बनाया जिसमें ताली तो नहीं बजी, वाह 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 3-4 बार हुई। तो मैंने कहा देखिए लेकिन एक चीज़ है, और उसका जन्म इत्तेफाक से आपके यहाँ हुआ है, वो हमारे यहाँ भी आ गया है। उसको हमारे यहाँ भस्मासुर कहते हैं। समझिए कि हम उसको आतंकवाद भी कहते हैं। अब वो भस्मासुर आपके यहाँ हुआ नहीं हुआ, इस पर मैं चर्चा नहीं करूँगा आगे, लेकिन इधर से ही कुछ हवाएं चली। लेकिन वो हवाएं जो हमारे यहाँ लता की वाणी के साथ जाती हैं, वो हवाएं जो उधर से मेहदी हसन साहब के साथ आती हैं, वो ज़्यादा जड़ों को अंदर अंदर जाने और आने से कोई नहीं रोक सकता। तो उन्होंने कहा जी हाँ ठीक है। फिर उन्होंने कहा सुन लीजिए, तू गर दरिंदा है, तू गर दरिंदा है तो ये मसान। अब ये तीन बार एक शब्द को दोहराने की कला देखिए नयों से सीखना चाहिए, है ना। वो आदमी, उसकी प्रगति रुक जाती है जो नयों से नहीं सीखता है। तू गर दरिंदा है तो ये मसान तेरा है। तू गर दरिंदा है, दरिंदा क्या करेगा, इस मसान में रहेगा। तू गर दरिंदा है तो ये मसान तेरा है, अगर परिंदा है तो आसमान तेरा है। तू गर दरिंदा है तो ये मसान तेरा है। अब ये नहीं पता लगता मुझे, अभी सीख रहा हूं कि कौन से शब्द को 3 बार बोलूं। पहले मसान बोला था, आपके दरिंदा बोल दिया। इससे आप भी सीखिए, हर बार उसी शब्द को ना दोहराइए, अगला शब्द पकड़ के उसको 3 बार लाइए। तू गर दरिंदा है तो ये मसान तेरा है, अगर परिंदा है तो आसमान तेरा है। तबाहियां तो किसी और की तलाश में थी, तबाहियां तो किसी और की तलाश में थी, कहां पता था उन्हें ये मकान तेरा है। कहां पता था उन्हें ये मकान तेरा है।
और छलकने मत दे अभी अपने सब्र का प्याला, छलकने मत दे अभी अपने सब्र का प्याला, ये सब्र ही तो असल इम्तिहान तेरा है, ये सब्र ही तो असल इम्तिहान तेरा है। और जिस शेर पे ताली बजाई उन्होंने, और बाद में शायद पछताए हों, पता नहीं, लेकिन वो ये था साहब। मैंने कहा ये बात हमारे देश के प्रधानमंत्री नहीं कह सकते, आपके देश के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति नहीं कह सकते, पर एक शायर कह सकता है, उसको इतनी ताकत दी गई है। कहा गया कबीर मनीषी परिभू स्वयं भू, कवयति सर्वम जानाति सर्वम वर्णयति थी। कवि सब कुछ कहता है, सब कुछ कह सकता है। कबीर प्रजापति बनाता है, शब्दों को बनाता है, इंसानों को बनाता है, पता नहीं क्या क्या करता है। तो चूंकि मैं राजदूत हूँ, एक सांस्कृतिक साहित्यिक कलाकर्मी के तौर पर एक राजदूत बनकर आया हूँ भारत का, इसलिए मैं कह सकता हूँ, और कवि को आज्ञा लेने की भी जरूरत नहीं होती है। माफ करिएगा, अपनी तड़ी मार ली जितनी मार सकता था। मैंने कहा कि देखिए असल बात यह है कि भुला दे, अब तो भुला दे कि भूल किसकी थी, भुला दे अब तो भुला दे कि भूल किसकी थी। और ये पाक, ये पाकिस्तान, ये पाक मेरा है, हिंदुस्तान तेरा है। ये पाक मेरा है, हिंदुस्तान तेरा। अरे इतनी जोर की ताली बजी साहब, इतनी जोर की, यहां तो उसकी 50% भी नहीं बजी। लेकिन मैं हुजूर तालियों से डर गया। मैं पराए मुल्क में था, अपने मुल्क के बारे में बात कर रहा था। मैंने कहा देखिए आप मेरी नाजुक हालत पे गौर करिएगा, निजामत करते हुए सैयद साहब, मुझे अपने मुल्क भी लौटना है। जो बात वहाँ कहूँ वो यहाँ भी कह के जाता हूँ कि मैं कौन अपना मुल्क देने आया था आपको, मैं तो सद्भावना की बात करने आया था। चलिए यहाँ आपने कम बजाई, वहाँ भी उन्होंने कम बजाई, ये मुझे अच्छा लगा, मैंने अपनी जान बचाई और मैं चला आया। देखिए ये 2 साल हमारे बच्चों ने कैसे बिताए हैं ये हम जानते हैं, और बच्चों ने किस तरह से पेंडेमिक के दृश्य। मैं एक छोटी सी कविता सुनाता हूँ, बहुत छोटी सी। एक डॉक्टर मित्र हमारे स्वर्ग से धारे, संवेदनशीलता की कविता है। एक डॉक्टर मित्र हमारे स्वर्ग से धारे, कोरोना से मर गए, सांत्वना देने हम उनके घर गए। उनकी नन्ही बिटिया जो भोली नादान थी, जीवन मृत्यु से अनजान थी, द्वार पर आई, हमें देख के मुस्कुराई। उसकी नन्ही सच्चाई दिल को लगी बेधने, बोली अंकल अंकल भगवान जी बीमार है ना, पापा गए हैं देखने। तो बच्चों को, उनको स्कूल जाने का रास्ता समाप्त कर दिया। मैं किस किस को शुभकामनाएं दूं नए साल की। बच्चे के बस्ते को, हर दिन के रास्ते को, आपस की राम राम प्यार की नमस्ते को, उस मीठी चिंता को, गली से गुजरते जो पूछताछ करे हाल चाल की। शुभकामनाएं नए साल की, शुभकामनाएं नए साल की। सोचते दिमागों को, नापती निगाहों को, गारे सने हाथों को, डामर सने पाँवों को, उन सबको जिन सब ने दिन रात श्रम करके सड़कें इमारतें बनाई कमाल की। शुभकामनाएं नए साल की, शुभकामनाएं। और उन सड़क बनाने वालों का एक नज़ारा वो भी देखा हमने पेंडेमिक में कि जिन सड़कों को बनाया उन्हीं पर लौट रहे थे अपने अपने गांव। कोई 1000 किलोमीटर से, कोई 1300 किलोमीटर से आ रहे थे। एक मुक्तक बीच में सुनाता हूँ, शुभकामनाएं फिर आगे बढ़ाता हूँ कि इस राजमार्ग पर कहीं दिखती न छाँव है। इस राजमार्ग पर सर, इस राजमार्ग पर कहीं दिखती न छाँव है। बस ये तो रहा सामने, अपना ही गांव है। 1300 किलोमीटर कोई बेटी अपने बाप को बिठा के ले जा रही है, पैदल चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, और अपना गांव लग रहा है पास न लगेगा तो चलेंगे कैसे। इस राजमार्ग पर कहीं दिखती न छाँव है,
बस ये तो रहा सामने, अपना ही गांव है। लगता है कि कालीन पर ही चल रहा हूं मैं, लगता है कि कालीन पर ही चल रहा हूं मैं। छाले नहीं हैं पाँव में, छालों में पाँव है। छाले नहीं है पाँव में, छालों में पाँव है। तो उस मजदूर के घर के आंगन के फूल को भी मैं शुभकामनाएं देता हूँ। आंगन के फूल को, नीम को, बबूल को, मेहनती पसीने को, चेहरे की धूल को, उन सबको जिन सबकी बिना बात तनी हुई तिरछी हैं रेखाएं भाल की, शुभकामनाएं नए साल की, शुभकामनाएं नए साल की। दिल के उजियारे को, प्यारी को, प्यारे को, छिप छिप कर किए गए आंख के इशारे को दूसरा भी समझे और खुशबू रहे ज्यों के त्यों हमदम के भेंट के रुमाल की, शुभकामनाएं नए साल की। भावों की बारात को, कलम को, दवात को, लेखको, भावों की बारात को, कलम को, दवात को, हर अच्छी चीज को, हर सच्ची बात को हौसला मिले और सब कुछ कहने वाली हिम्मत मिले हर हाल की, शुभकामनाएं नए साल की, शुभकामनाएं नए साल की। ताले घोटाले को, सौम्य छवि वाले को, सदाचारी जीवन को, शोषण पर ताले को, जीवन के ताप को, ताप के प्रताप को, ताप के प्रताप से दमकते हुए आपको पहुंचाता हूं अपने दिल के कहारों से उठवाई हुई दिव्य शब्दों की पाल की, शुभकामनाएं नए साल की, शुभकामनाएं नए साल की। एक और प्रयोग करने का मेरा छोटा सा मन है और चाहता हूं कि मन अपना पूरा कर लूं, क्योंकि अंतिम कवि हूं। सर आप बता देना, आप जब ऐसे कोई ऐसा आकाश को मुट्ठी दिखाएंगे ना, मैं समझ जाऊंगा कि तेरा जमीन पर आने का मन है। देखिए, एक शास्त्रीय गायन का प्रयोग करता हूं और इसकी बंदिश ऐसी है कि एक आपने सुना होगा बहुत पुराना एक राग में निबद्ध टुकड़ा है जिसको कई कई बार रगड़ा है। शास्त्रीय संगीतकार तो एक टुकड़े को बहुत बार गाते हैं। आयो कहाँ से घनश्याम, है नहीं, फिल्म में भी था आयो कहाँ से घनश्याम। तो मैंने सिर्फ एक शब्द बदला है, एक शब्द। आयो कहाँ से, राग स्विस कल्याणी की बंदिश है। स्विस कल्याणी आप जानते होंगे। आयो कहाँ से धनश्याम, घनश्याम नहीं साहब, धनश्याम। आयो कहाँ से धनश्याम बतारी सखी, आयो कहाँ से धनश्याम, मार्ग किसी विचित्र से आयो, पावन सरल चरित्र से आयो, इत्र से आयो कि मित्र से आयो। मित्र से आयो कि मित्र से आयो, पायो कहाँ से धनश्याम बतारी सखी, आयो कहाँ से धनश्याम, नेता से या अभिनेता से आयो। अब ये हवाला की इससे बढ़िया परिभाषा नहीं होगी साहब जो बता रहा हूँ। नेता से आयो, नेता से या अभिनेता से आयो, लेता से आयो कि देता से आयो, लोकतंत्र के प्रणेता से आयो, लायो कहाँ से धनश्याम बतारी सखी, आयो कहाँ से धनश्याम। अब जब जिसकी जिज्ञासा होगी बड़ी बात भी कह सकता है, नहीं कहीं से कुछ पता ही नहीं लग रहा। कोर्ट ने अरदास लगाई, सीबीसी चुप आरबीआई,
बात पते की नहीं बताई, खायो कहाँ से इधर श्याम बतारी सखी, आयो कहाँ से इधर श्याम। अब देखिए उसके बावजूद आगे चलते हैं। ना कोई कुर्की ना कोई नालिश, ना कोई बंदिश ना कोई जुम्बिश, स्विस कल्याणी की ये बंदिश, गायो कहाँ से धन श्याम बतारी सखी, आयो कहाँ से धन श्याम। अब इसका अंतिम और सुन लीजिए। बंदिश हमारी बहुत मेहनत से बनाई गई है, सब ऐसे कहते हैं जो, तो मैंने भी कहा कि हमारे उस्ताद अमजद अली खान साहब के साथ बहुत हुई, उन्होंने मेरे बहुत गाने बनाए। वो कहते थे यह राग मैंने बहुत मुश्किलों से ईजाद किया है, मैंने भी कम नहीं करी। अंतरयामी मैं इसको खींच गया क्योंकि अंतर्यामी है, धन भी अंतर्यामी है, कोई नहीं जानता कितना बड़ा है कितना विराट है। अंतर्यामी ये धन रब सा, भगवान जी जैसा है। अंतर्यामी ये धन रब सा, अविगत अंतर लोक अजब सा, और हम पर ये अन्याय गजब सा, ढायो कहाँ से धन श्याम बतारी सखी, आयो कहाँ से धन श्याम, पायो कहाँ से धन श्याम, लायो कहाँ से धन श्याम, गायो कहाँ से धन श्याम, अंत में ढायो कहाँ से धन श्याम बतारी सखी, लायो कहाँ से धन श्याम। तो सर ऐसा है कि बातें तो बहुत आगे तक जा सकती हैं और मैं आपको बहुत बहुत सुना सकता हूँ, पर मुझे छांटने में भी तो थोड़ा समय लग सकता है ना। चलिए मैं छांटता नहीं हूँ, है ना, इतनी देर है। अच्छा नहीं, अगले कार्यक्रम में नहीं सुनाने वाले मामला नहीं है। मामला ये है कि मुझे और शंभू को एक लाइव बातचीत में शरीक होना है 9:30 बजे के बाद। जब भी आप छोड़ देंगे हम वहाँ जोड़ लेंगे। अच्छा एक देखिए गज़ल सुनाते हैं, आप एक अच्छी सी चीज़ लेके जाइए। क्या है कि इस पेंडेमिक में हुआ था एक दिन का टोटल लॉकडाउन, याद है? एक दिन का टोटल लॉकडाउन याद है? देश भर में बंद सारे गांव कस्बे और टाउन, याद है? याद है? निर्जनता का अभूतपूर्व नज़ारा, हमें पहचान में नहीं आ रहा था देश हमारा, याद है? पूरा भारतवर्ष बंद, खुंदक में नहीं हुजूर, स्वेच्छा से बंद। मेले बंद, माल बंद, धरने हड़ताल बंद, दंगे बंद, दारू बंद, मियाँ मेहरारू बंद, रेल बस जहाज बंद, सारे काम काज बंद, गुटखा तांबूल बंद, सड़क स्कूल बंद, मंदिर दरगाह बंद, मस्जिद में पनाह बंद, चर्च गुरुद्वारे बंद, ये सब कमबख्त कोविड के मारे बंद। सूनी सड़कें, सूने गलियारे, सूने मोड़, कहाँ गायब हो गए 130 करोड़? कोई नहीं दिखता, सन्नाटा, कहाँ गायब हो गए 130 करोड़। उस दिन जब शाम के 5 बजे तो कोविड योद्धाओं के सम्मान में एक साथ बजे ताली थाली घंटी घंटे घड़ियाल शंख मजीरा और यहाँ तक कि बच्चे का झुनझुना। ऐसा कभी देखा या सुना? ऐसा कभी देखा या सुना? दुनिया की मानव जाति सन्न थी, लेकिन प्रकृति नटी कितनी प्रसन्न थी।
अपनी खिड़की से, दरवाजे से, बालकनी से, छत से, अपने छज्जे से देखा तूने तेरे निष्क्रिय हो जाने से नेचर मैया कितनी प्रसन्न थी। जो तारे दिन में दिखते थे गर्द और गर्दिश के मारे, रात में दिखे थे सारे के सारे। इतनी चमक कहाँ से आई? और प्रकृति कितनी खुश। तारों को किसने मदद करी, किसने चमकाया उनको, किसने स्प्रे मारा उनके ऊपर कि दिखने लगे इतनी चमक के साथ। तो एक शेर आया साहब। जब शेर आता है तो उसको कहते हैं आमद का शेर। उतरता है ऊपर से, अल्लाह ताला देते हैं ताला खोल के, या सरस्वती माता देती हैं हार डाल के। तो आमद का शेर ये वो कहते हैं उस। और जो पहला शेर होता है उसको मतला कहा जाता है, ये जानते हो इतना, फिर तो तर हो गया। तो मतले का शेर जो आमद का हुआ। अच्छा, बाकी जो शेर हैं वो आमद के नहीं होते, बरामद के होते हैं। बाकी इधर उधर से शंभू बरामद किए जाते हैं। और बहुत सारे बरामद कर लिए तो गजल कहती है ये तूने मतला तो ठीक लिख लिया लेकिन आगे मतला। फिर भी शायर नहीं मानता है, मना करने के बावजूद लाता जाता है। मैं भी नहीं माना, मैंने कहा। तो देखिए, एक इसमें क्या है, बिंब है। बिंब मतलब दृश्य दिखा रहा हूं, और सब नेचर के हैं और नेचर की निस्वार्थता के हैं। आप नेचर के सिद्धांतों पे चलेंगे तो आपके बैंक नहीं रहेंगे। बैंक के लिए आपको इस मनुष्य को संचालित करना पड़ेगा, लाना पड़ेगा। जितनी नकली शुभकामनाएं इन तीनों ने दी हैं, मैं तो आपको सच्ची बात बता रहा हूं। पता करके थोड़ा थोड़ा सा बोल दिया। लेकिन देखिए, मेरी तिरछी बातों में भी शुभकामनाएं होती हैं। ऐसा मत समझिएगा कि स्टेट बैंक, मेरा भी पहला बैंक स्टेट बैंक ही था। और मैं कैसे बताऊं कि इसने कह दिया है तो मेरा तो कुछ कहने का रहा ही नहीं। मतलब हमारे पास जितने बैंक थे उनसे स्टेट बैंक का नाता था। बहरहाल मैं ये नहीं करता कि वही चाटुकारिता में करने लगूं, लेकिन ये चाटुकारिता नहीं है। आपके बैंक का योगदान सर्वोपरि है और मैं इसको प्रणाम करता हूँ। तो आमद के शेर में तो कोई सवाल नहीं है, एक बात है। लेकिन जो बरामद के हैं उनमें सवाल है। ठीक है। बीज के अंदर अंकुर ने अंगड़ाई ली। बीज के अंदर अंकुर ने अंगड़ाई ली, अंगड़ाई ली, अंगड़ाई ली। सीख गया हूं आज मैं। बीज के अंदर अंकुर ने अंगड़ाई ली, मदद करी माटी ने एक नपाई ली। बीज के अंदर अंकुर ने अंगड़ाई ली, मदद करी माटी ने एक नपाई ली। तो ये सब कुदरत के कारीगर हैं। इनकी कमाई क्या है वो भी नहीं ली इन्होंने। और मैंने तरह तरह की कमाइयां गिनाई हैं सर इन बरामदी शेरों में। भू के ऊपर, वो तो आमद का तो हो गया। भू के ऊपर अंकुर झूम झूम नाचा। देखिए दृश्य को। भू के ऊपर अंकुर झूम झूम नाचा, कहो हवा ने कोई नाच सिखाई ली। कहो हवा ने कोई नाच सिखाई ली। और तिरता तिरता पत्ता तट पर आन लगा। तिरता तिरता पत्ता तट पर आन लगा, क्या लहरों ने कोई भी उतराई ली। क्या लहरों ने भी कोई उतराई ली। ये तो तालियां वो हैं जो मांगी नहीं मैंने। मांग लूं तो कितनी बजेंगी देखना अगली बार। अब दृश्य देखिएगा, इसी प्रेम को बनाए रखिएगा। दृश्य देखिएगा, दृश्य अच्छा लगेगा तो बजाइएगा, नहीं तो बरामद का फालतू माना जाएगा। टहनी ने एक फूल को झुमका बना लिया। टहनी ने एक फूल को झुमका बना लिया, झुमका बना लिया, झुमका बना लिया। अब मैंने तीन शब्द 3 बार झुमका बना लिया। टहनी ने एक फूल को झुमका बना लिया। टहनी ने एक फूल को झुमका बना लिया। टहनी ने एक फूल को झुमका बना लिया। लाइन 3 बार। टहनी ने एक फूल को झुमका बना लिया। इसे चौथी लाइन मत मानना, दिल की आवाज मानना।
टहनी ने एक फूल को झुमका बना लिया, क्या डाली ने कुछ गहना गढ़वाई ली? क्या डाली ने कुछ गहना गढ़वाई ली? और ये बिहार से आते हैं। बिहार में एक शब्द बड़ा लोकप्रिय है, अपहरण प्रधान प्रदेश है वो। हाँ, भ्रमर कली में बंद रहा रजनी भर को, भ्रमर कली में बंद रहा रजनी भर को, कमललाल ने क्या कोई पकड़ाई ली? पकड़ुआ शादियां होती हैं। और ये भी देखिएगा, दृश्य अच्छा लगेगा आपको। और मैं आपसे सब आदरणीयों से और ज्यादा स्नेह चाहूंगा। फूलों से भर गई धरित्री की गोदी, फूलों से भर गई धरित्री की गोदी, धरित्री की गोदी, अमलतास ने कोई गोद भराई ली? अमलतास ने कोई गोद भराई ली? और बच्चे जो हैं पढ़ने वाले हिंदी, देखो कि क्या प्रतीक होते हैं और क्या बिंब होते हैं, उनमें क्या फर्क होता है। युगों युगों तक टप टप गिरी शिलाओं पर, युगों युगों तक टप टप गिरी शिलाओं पर, क्या बूंदों ने कोई सिल खुटवाई ली? क्या बूंदों ने कोई सिल खुटवाई ली? कार्बन डाइऑक्साइड पी ऑक्सीजन दी, कार्बन डाइऑक्साइड पी ऑक्सीजन दी, क्या पेड़ों ने कोई नाक भराई ली? क्या पेड़ों ने कोई नाक भराई ली? पानी ने बादल पर खूब सवारी की, पर बादल ने क्या कोई ठहराई ली? और एक और दृश्य देखिए, बच्चे जाते हैं जू में, देखा होगा, गेंडे पर एक चिड़िया ने चड्डू खाई, गेंडे पर एक चिड़िया ने चड्डू खाई, गेंडे पर एक चिड़िया ने चड्डू खाई, क्या गेंडे ने कोई सैर कराई ली? क्या गेंडे ने कोई सैर कराई ली? और बहा ले गई, देखिए पर्यावरण की ओर जाती हुई कविता है, बहा ले गई तट का सब मैला मलबा, बहा ले गई तट का सब मैला मलबा, मैला मलबा, मैला मलबा, क्या नदियां ने कचरे की उठवाई ली? क्या नदियां ने कचरे की उठवाई ली? सभी कमेरे हैं कुदरत के कारीगर, नहीं किसी ने अपनी कभी कमाई ली। भर भर प्यार किया सबने एक दूजे को, नहीं किसी ने मेहनत की भरपाई ली। बीज के अंदर अंकुर ने अंगड़ाई ली, मदद करी माटी ने एक न पाई ली। आपकी तालियां बता रही हैं कि आज का यह कार्यक्रम कैसा रहा। एक बार पूरे आयोजन समिति और भारतीय स्टेट बैंक के लिए भी जोरदार ताली बजे। इस प्रकार का आयोजन नित्य प्रतिदिन होता रहे, नई ऊर्जा का संचार होता रहे, हम प्रगति के पथ पर निरंतर बढ़ते रहें। बहुत बहुत आभार सभी कवियों का। युग युग तक जिसको दोहराए वह गीत नया हम गाएंगे, युग युग तक जिसको दोहराए वह गीत नया हम गाएंगे। हो घना अंधेरा जितना भी मिल नया सवेरा लाएंगे। नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मैं सहायक महाप्रबंधक राजभाषा से निवेदन करता हूं कि वह आगे का कार्यभार संभालें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी।